इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू। ये ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे वेद पुराणों, स्टोइक फिलॉसफीज आदि में कई सदियों से लिखा जा रहा है। अगर हम आज के जमाने की बात करें तो हमें एक ऐसी बुक की याद आती है जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिविटी से भर दिया, जिसने लाखों लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म किया। बहुत सारे बीमार लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए, कई लोगों के टूटे हुए रिलेशनशिप्स बच गए। ये बुक जब रिलीज हुई तो इसने पूरी दुनिया में एक लिटरेरी स्टॉर्म ला दिया था। इस बुक ने कई बेस्ट सेलर बुक्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ा, पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई। पूरी दुनिया में इसकी 23 मिलियन कॉपी सेल हुई। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई। अब आप सोचोगे कि इस बुक में ऐसा कौन सा मैजिक है जिसकी वजह से लोगों में इसका इतना क्रेज है। चलो, सस्पेंस तो बहुत हुआ, आइए आपको इस बुक का नाम रिवील कर ही देता हूं। बुक का नाम है रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई किताब द सीक्रेट। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल चौहान, और आज मैं द सीक्रेट बुक की बुक समरी को आपके साथ साझा करने वाला हूं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह का सेल्फ हेल्प कंटेंट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। अगर आप अपनी लाइफ के मास्टर बनकर बहुत सारा वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस कमाना चाहते हैं तो ये बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल और शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में इसी खूबसूरत फलसफे को बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर को तोड़कर वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस आदि किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, या यूं कहें कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट या साकार करने के लिए इस बुक का सीक्रेट है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को टटोलें तो जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे कि न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन या शेक्सपियर आदि, ये सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते थे। वर्ल्ड के जितने भी सक्सेस जायंट्स जैसे कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क या जेफ बेजोस आदि ने जो कुछ भी बड़ा करके दिखाया है, वो सब इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के कारण ही हुआ है। हो सकता है उन्हें इसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन उनकी सफलता कहीं ना कहीं इसी लॉ को यूज करने से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप भी चाहें जितना हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस कुछ भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 बातों को जानना और समझना होगा। पहला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, और दूसरा, ये काम कैसे करता है। आइए जानते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि समानता समानता को आकर्षित करती है। मतलब साफ है, जैसा आप आपके मन में सोचोगे वैसा आपके साथ वास्तविकता में भी होगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, फिर आप और भी अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। लेकिन यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। दोस्तों, आप माने या ना माने, पर अभी आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी सोच और उस सोच से आ रही फीलिंग्स के कारण हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आइए इसे ऐसे समझते हैं, अमीर इंसान पैसे को लेकर संवेदनशील होता है, यानी कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा पैसा ही चलता है। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने और बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, इसीलिए उनके पास पैसा है। धीरे धीरे ये उस अमीर आदमी की आइडेंटिटी बन जाती है और उसके पास पैसा बहुत ही आसानी से आने लगता है।
और गरीब इंसान इससे उलट पैसे को कोसता है, या फिर यूं कहें कि सीमित विचार जैसे कि मैं तो गरीब हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर अपने मन को संतुष्टि देने के लिए बोलता है कि पैसा ही सारे विवाद की जड़ है। ऐसा सोचने से उसके मन में नेगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, जो और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को उत्पन्न करती हैं, और फिर यह लूप चलता ही रहता है और गरीब का जीवन गरीबी और दुख में ही बीत जाता है। अब तक लगभग आप जान ही गए होंगे कि सीक्रेट क्या है। आपको जीवन में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। दोस्तों, हम सभी के थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा आप सोचते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर उसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीजों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। दोस्तों, अब क्वेश्चन होता है कि समटाइम्स इट डज नॉट वर्क फॉर यू, व्हाई? दोस्तों, आप सोचोगे कि कई बार हम जो चाहते हैं वो नहीं होता और कई बार जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश लोग उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती, बल्कि उन्हें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको ऑफिस में कोई टाइम बाउंड मीटिंग अटेंड करनी है और आप ऑलरेडी थोड़े लेट हो चुके हो, तो आप लगातार इरिटेटेड और एंग्शियस फील करते हुए ये सोचते हो कि कहीं मैं और लेट ना हो जाऊं, मैं पहले से ही देर से जा रहा हूं। तो ऐसे में आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स दोनों से नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स को भेज रहे हो, और इसीलिए और ज्यादा वैसी ही नेगेटिव घटनाएं आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। जैसे उस दिन आपको नॉर्मल डेज से ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, या आपका मोबाइल फोन कहीं पर गुम हो जाएगा जिसको ढूंढने में आपका समय बर्बाद होगा, या कोई आपसे उस दिन पार्किंग में थोड़ा झगड़ा कर लेगा और आप अंत में देर से पहुंचोगे, जो आप नहीं चाहते थे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो कि आपको देर से नहीं पहुंचना। आप देर से पहुंचने को ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे जल्दी जाना है और मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। हम सब की समस्या ही यही है कि हम सब चीजें बुरी पक्ष से देखते हैं। हम जब परीक्षा देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। इसके उलट आपको यह सोचना चाहिए कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसलिए अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे, तो आपको उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। हाउ टू यूज दिस सीक्रेट? दोस्तों, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप प्रोसीजर बताया है। पहला स्टेप है आस्क। अपनी लाइफ में बड़ा सोचें, अपनी थिंकिंग को 10x करने की कोशिश करें, यानी कि 10 गुना। फिर हमें जो भी चीज लाइफ में चाहिए उसे मांगें, और वो भी पूरी शिद्दत से। हमें यूनिवर्स को ये मैसेज भेजना होगा कि हमें क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वेल्थ, लग्जरी हाउस, बीइंग CEO ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, हैप्पीनेस, सक्सेसफुल रिलेशनशिप। जो भी आप चाहो सब मांगो। उसे आप एक पेपर पर लिखकर अपने पास रख सकते हैं। हो सके तो उसे रोजाना लिखें। यकीन मानिए, धीरे धीरे आप देखोगे कि रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। लेकिन जो भी आप मांगते हो वो आपको पूरे विश्वास और क्लैरिटी के साथ मांगना होगा, यानी कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको खुद पर ही डाउट है कि वो मिलेगा या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजोगे और फिर आपको वो चीज नहीं मिलने वाली। जब आप सोचते हो कि मैं इस कंपनी का CEO बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको खुद पर ही डाउट है कि शायद आपके अंदर वो काबिलियत है या नहीं है, तो इस कारण से आप अपनी ड्रीम जॉब को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए पूरे बिलीफ और क्लैरिटी के साथ मांगो। इसकी चिंता यूनिवर्स पर छोड़ दो कि वो कैसे मिलेगा। दोस्तों, दूसरा स्टेप है विश्वास, यानी कि बिलीफ। दोस्तों, विश्वास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ऑथर के अनुसार आपको ऐसा बिलीव करना होगा कि जो भी चीज आपको चाहिए
जिस समय आपने उस चीज को मांगा है उसी वक्त वो आपको मिल चुकी है। ये कुछ वैसे ही है जैसे आप अमेज़न से एक फोन ऑर्डर करते हो। फोन ऑर्डर करते वक्त ही आपको ये बिलीव हो जाता है कि फोन आपका हो चुका है, पर एक्चुअल में वो 2 दिन बाद आपके हाथ में आता है। ठीक उसी तरह यूनिवर्स से आप जो भी चीज मांगते हैं तो उसी वक्त आपको बिलीव होना चाहिए कि वो चीज आपकी हो चुकी है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो चीज आपको मिलेगी या नहीं। बस आपको यही सोचना है कि वो चीज आपकी हो चुकी है। आपको ये नहीं सोचना कि आपने तो इतनी बड़ी चीज मांग ली, वो आप तक कैसे आएगी। ये आपका काम नहीं है। वो चीज आपके पास आ जाएगी, बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। 3 स्टेप प्रोसेस का तीसरा स्टेप है रिसीव। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपने 10 करोड़ रुपए यूनिवर्स से मांगे हैं और आपके पास वो 10 करोड़ रुपीस आ जाते हैं तो आपको कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप पूरा कर लें और उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि वो चीज आपको मिल चुकी है, फिर आप अच्छा फील करोगे और ये फीलिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेजेगी, जिससे आप अपनी मनचाही चीज को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको BMW कार चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग मन में होनी चाहिए। इसके लिए आप BMW के शोरूम जा सकते हैं और वहां पर उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। बस ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वो गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 10 सीक्रेट के 3 स्टेप्स। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। यूनिवर्स, परमात्मा, गॉड या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये सारी एक ही चीज है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इटर्नल सत्य है, हमेशा लागू होता है। ये एकदम से किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने जैसा है, बस वहां शेफ यूनिवर्स की तरह काम करता है। आप मेन्यू से ऑर्डर करते हो, वेटर एक फ्रीक्वेंसी की तरह शेफ यानी कि यूनिवर्स तक आपका ऑर्डर पहुंचाता है। फिर यूनिवर्स या शेफ उस ऑर्डर को बनाकर आप तक वापस पहुंचा देता है। इसी तरह यूनिवर्स हमें कुछ भी दे सकता है, जो भी हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज को करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, विजुअलाइजेशन। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स की पिक्चर्स लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस पर आपकी बार बार नजर जाती रहे। आपको ये कैसा होगा, कैसे होगा, इस सोच से अलग हटना पड़ेगा। ये यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज कर देगा। बस आपको अपने ड्रीम्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अपने विश्वास को और बढ़ाने के लिए आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को रोज लिखें। आंख बंद करके उसे रोज दोहराएं और एक दिन वो हकीकत बन जाएंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट ला सकें। फिर मिलेंगे एक बार एक और अमेजिंग सेल्फ हेल्प कंटेंट के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गो प्लेसेस, ऑल द वेरी बेस्ट।